नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के सारथी एक समर्पित कर्मयोगी संस्था रजिस्टर्ड द्वारा दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दीप उत्सव 2024 कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ सारथी एक समर्पित कर्मयोगी संस्था रजिस्टर्ड द्वारा दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दीप उत्सव 2024 कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर आयोजित किया गया। संस्था की मातृ शक्ति सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया गया तथा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन रुचि वाशने द्वारा किया गया। मातृ शक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्षता नम्रता वाशने ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत सिंघल, महापौर मुक्ता राजा, विधायक सदर राजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष भाजपा मानवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी विवेक सारस्वत उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष ललित मोहन नंदन ने संस्था के प्रत्येक सदस्य को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। सारथी जो कि बहुत आगे बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, मैं तो यही कहूँगी इस तरह से ये बहुत आगे बढ़ जाएगी और हमारे अध्यक्ष भैया आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। द्वारा कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे आप? सारथी द्वारा हमेशा अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। पिछली बार उन्होंने कार्यक्रम किया था, अब इन्होंने ये दीपावली के ऊपर दीपोत्सव नाम से कार्यक्रम किया है, जिसमें हम लोगों ने मिलके एक थीम पर एक डांस प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोगों ने पहले पुराने ज़माने में कैसे दीपावली मनाई जाती थी और अब नए ज़माने में कैसे दीपावली मनाई जाती है, उसके ऊपर एक हम सब लोगों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी थी। और सबसे पहले ये क्यों शुरुआत हुई दिवाली मनने की, उसके ऊपर एक गाना था कि सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, तो इस पर हमने एक परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद हमने हैप्पी दिवाली इसके ऊपर हमने एक परफॉर्मेंस दी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आके, बहुत मज़ा आया। जय जय सारथी, जय सारथी, जय सारथी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित मोहन नंदन है। जी, किस तरह कार्यक्रम किया गया, किस संस्था द्वारा किया गया, कहाँ पर किया गया? सारथी एक समर्पित कर्मयोगी सामाजिक संस्था के बैनर तले आज ये कार्यक्रम हो रहा है और यह संस्था जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। संस्था लगातार जन कल्याण की भावनाओं को निहित रख लगातार समाज में काम कर रही है। हमारा जो इस समय मुख्य जो केंद्र है वो चिकित्सा केंद्र चल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में संस्था लगातार आगे काम कर रही है। इसके साथ साथ हम अपने सदस्यों के सेल्फ इंजॉयमेंट और अपनी संस्था की मातृशक्ति के सम्मान में और मातृशक्ति को एक प्लेटफार्म देने के लिए संस्था कार्यक्रम कराती है, जिससे कि जो संस्था की जो मातृशक्ति हैं वो लगातार अपने घर में रहती हैं और उनके लिए एक प्लेटफार्म मिले। उनकी प्रतिभा जो उनके अंदर छुपी हुई है वो प्रतिभा निकल के बाहर आए। इस कामना की और स्थिति की पूर्ति के लिए संस्था लगातार प्रतिबद्ध है और संस्था एक सेल्फ परफॉर्मेंस दे रही है। लगातार एक रंगोली का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। रंगोली बहुत अच्छी रंगोली संस्था के सदस्यों ने बनाई है, जिससे कि एक समाज को भी संदेश गया है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो वास्तव में बहुत मजबूत है और उनके ही मतलब संस्था उन्हीं के आगे बढ़ रही है। उन सबके प्रयासों से लगातार कार्य कर रही है, समाज के कार्य कर रही है। हमारा अग्रिम लक्ष्य ज्ञान शक्ति परीक्षा के नाम पे कार्यक्रम कराने का है, जिसमें कि हम समाज के जो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो अपनी धर्म और संस्कृति और अपनी जो मतलब अपने मूल्य हैं, जो अपने सनातन मूल्य हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, उनको पास लाने के लिए उन्हें अपने संस्कृति को सिखाने के लिए संस्था कार्यक्रम कराना चाह रही है। बहुत जल्दी उसका कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिजियोथेरेपी कैंप की व्यवस्था कर रही है संस्था। बहुत जल्दी फिजियोथेरेपी कैंप लगाएगी और आप सब लोगों के लिए जन कल्याण की भावना को निहित रख कर काम करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ के भाजपा युवा नेता विनय वाशने पर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ में भाजपा युवा नेता विनय वाशने पर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर एसएसपी ने चौथ वसूली और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मुकदमा दर्ज होने के विरोध में तमाम भाजपाइयों ने ऊपरकोट कोतवाली का घेराव कर दिया है। ऊपरकोट नगर कोतवाली पर तमाम भाजपाइयों ने पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया है। भाजपाइयों की भीड़ को देखते हुए ऊपरकोट कोतवाली पर भारी पुलिस बल एकत्रित हो गया। पूरा मामला ऊपरकोट नगर कोतवाली परिसर का है, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर कोतवाली में नारेबाजी की और मुकदमे को वापस कराने की मांग की। पिछले 28 तारीख को मेरे ऑफिस के नीचे एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट होने के बाद में एक लड़का जो बुरी तरह गिरा, उससे मेरे गनर ने हालचाल पूछा कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई। मैंने भी उससे हालचाल पूछने की कोशिश करी बाद में आने के बाद में। वो लड़का बहुत गुस्सा हुआ मेरे गनर के ऊपर और उनसे बोला कि तुमने क्यों पूछा मुझसे हालचाल, तुम पुलिस के सिपाही यहाँ चौकी के सिपाही नहीं है, तुमने हालचाल क्यों पूछा। और ये करते हुए उन्हें मारने के लिए दौड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि वही षड्यंत्र रचा गया था। मेरे गनर को बातों में उलझाकर मेरे ऊपर वो अटैक करवाना चाहते थे वो लोग। और उसका फिर उसके 1 घंटे बाद ही यहाँ पर वो एक तहरीर लेकर आए जिसमें कहा गया कि मैंने लात मारकर उस गाड़ी को गिरा दिया और गाड़ी को गिराकर मैंने मारा, मेरे गनर ने मारा, बटों से मारा। उसके बाद में 940 रुपये मेरे गनर ने उसकी जेब से लूट लिए गए। ये मेरे ऊपर आरोप लगे। आरोप लगने के बाद में जब पुलिस ने उस वीडियो को संज्ञान लिया, वीडियो देखी मेरे ऑफिस की, तो उस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया था। ना एक भी हाथ लगा था, ना कुछ हुआ, ना हाथ छुआ गया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, ना मैंने लात मारी, कुछ भी नहीं किया। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पुलिस ने अपने सुरक्षाकर्मी, मेरे सुरक्षाकर्मी की तरफ से एक मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर लिख दिया गया, क्योंकि वो सच्ची घटना थी। वो मुकदमा लिख दिया गया कि सरकारी काम में हस्तक्षेप किया है, वो मुकदमा लिख दिया। आज 10 दिन बाद में सीओ पोस्ट के हस्तक्षेप से मेरे ऊपर एक मुकदमा किया गया जिसमें मुझ पे आरोप लगाया गया है कि मैं 20,000 रुपये महीने उससे डीजल के लिए मांग रहा हूँ। मैं अपनी बैंकों की स्टेटमेंट लेकर यहाँ पेश हुआ हूँ कि मेरी ये बैंकों की स्टेटमेंट है जिसमें मैं डीजल पड़वाता आया हूँ पिछले 2-3 साल में। जब से भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे डीजल जब भी पड़वाता हूँ, उसके पहले की स्टेटमेंट मेरे पास मिल जाएंगे। मैं 2014-15 से अपने कार्डों के द्वारा ही डीजल और तेल पड़वाता हूँ। उन्होंने ये 20,000 रुपये का आरोप लगाया कि 20,000 रुपये महीने मुझसे मांगे हैं। इसकी मैंने और उस आरोप पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। एक ही वीडियो पर 2 मुकदमे लिखे गए। ये मुकदमा इसलिए लिखा गया है कि मैं उनसे फैसला तब भी कर लूँ, मुझे प्रेशराइज करने के लिए वो मुकदमा लिखा गया है। मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर जाति सूचक SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। मेरे ऊपर चौथ वसूली का मुकदमा लिखा गया है। ये मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। आज पूरे शहर के लोगों के मेरे पास फोन आए, शहर के लोगों का प्यार था, वो सब लोग मेरे साथ आए कि आप नहीं, हम भी गिरफ्तारी देंगे, हम सब लोग भी वहाँ जाएंगे। इसलिए सब लोग यहाँ आए कि गिरफ्तारी देने आया हूँ। ये पुलिस मुझे सीओ पोस्ट मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, गुंडा एक्ट लगाना चाहते हैं, गैंगस्टर लगाना। मैं व्यापारी हूँ, विशुद्ध व्यापारी हूँ। मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ। मैं उसकी भी कॉपी लेकर आया हूँ। मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ और ये मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं सीओ पोस्ट। ये जब तक रहेगा, या तो ये मुझे उसके पैसे बताएं कि कितने पैसे लेकर मेरा मुकदमा खत्म कराएंगे, जो इनका उद्देश्य है, या मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दें। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 8/11/24 को एक युवक द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग संख्या 310/24 धारा 308(2), 351(3) व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनके प्रतिवादीगण आज थाना कोतवाली नगर पर लगभग 60-70 की संख्या में आए थे, उनका अपना पक्ष रखने के लिए, जिनको समझा बुझा करके थाने से वापस किया गया। मौके पर शांति है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ के महानगर में स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आंवले वृक्ष का पूजन विधि विधान से किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में स्थित मां बगलामुखी मंदिर, मां पीताम्बरा पीठ, तालसपुर गेट, रामघाट रोड, अलीगढ़ में रविवार को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आंवले वृक्ष का पूजन विधि विधान से किया गया। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने आंवले के वृक्ष का पूजन वैदिक रीति रिवाज और पूरे विधि विधान से कराया और आरती हुई। इसके बाद अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अवस्थी ज्योतिष संस्थान मां पीताम्बरा पीठ बगलामुखी माता मंदिर में अक्षय नवमी के पावन पर्व पर आज संस्थान के सभी सदस्यों ने आंवले वृक्ष का पूजन किया, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले वृक्ष के पूजन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आंवले में भगवान विष्णु का वास है। आज के दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए।
तो सभी आचार्यों ने आंवले वृक्ष का पूजन विधि विधान से कराया। इसके बाद महाआरती किया। ब्राह्मणों ने आंवले वृक्ष के नीचे प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा एवं वस्त्र भेंट किए गए और सभी ने यहाँ प्रसाद पाया और दीनहीनों को भी वस्त्र एवं दक्षिणा संस्थान के द्वारा भेंट किया गया है। और ये कार्यक्रम विधि विधान से हुआ। अवस्थी ज्योतिष संस्थान माँ पीताम्बरा पीठ तालसपुर गेट में ये कार्यक्रम विधि विधान से अच्छे नवमी के पावन पर्व पर संपन्न हुआ। और आज के दिन किया हुआ दान अच्छे फल की प्राप्ति प्रदान करता है। और इसी प्रकार से विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं माँ पीताम्बरा पीठ में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र में पंडित दंपति को रोककर दबंगों ने छेड़खानी की। दबंगों ने पत्नी से छेड़छाड़ की, जिसके बाद पति को भी जमकर पीटा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली खैर क्षेत्र में पति को पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने पत्नी से छेड़छाड़ करने के साथ पति को जमकर पीटा। दबंगों से जान बचाकर पीड़ित दंपति थाने पहुंचे। पीड़ित दंपति बच्चे को दवा दिलाकर गांव लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में रोककर दबंगों ने छेड़छाड़ की। पीड़ित दंपति का आरोप है कि दबंगों ने चाकू से हमला किया। पीड़ित दंपति ने पुलिस को नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दंपति को खैर सीएचसी डॉक्टरी मुआयने के लिए भेजा। पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छोटू सैनी है। कहाँ के रहने वाले हो? मालीपुरा से। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मैं अपनी वाइफ को बच्चे को डॉक्टर के यहाँ से दिखा के ला रहा था जी। तो रास्ते में मेरे से मारपीट की और मेरी वाइफ से मार चिड़ करी है, मतलब छेड़खानी की कोशिश करी है। मैंने उनको समझाया, उनके भैया ये क्या कर रहे हो, तो मेरे चाकू से मारा है मेरे को। वो रुके ही नहीं है, मारते गए। क्या कोई रंजिश थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं है सर। फिर क्यों मारा है? बगैर मतलब के क्या लोग हैं वो। अच्छा। हाँ, हम काम करने वाले लोग हैं, दुकान पर काम करते हैं। तुम क्या करते हो? फूलों की दुकान है, फूल बेचते हैं। वो कुछ नहीं, जमीन जायदाद चरस से आना बेचते हैं, काम करते बोलते हैं। अच्छा, क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? तहरीर कितने लोगों के खिलाफ दी? 2 लोग हैं और एक साइड में खड़ा था। 3 लोग थे यहाँ। अब कहाँ पर आए हो? हम थाने आए थे, थाने से डॉक्टर मारने के लिए भेजे गए। किसने भेजा डॉक्टरी के लिए? पुलिस ने भेजा हमको। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ के श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता और दंत चिकित्सक डॉक्टर ने करीब 100 से 125 मरीजों को निशुल्क देखा और फ्री दवाइयों का भी वितरण किया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने बताया कि इस कैंप का आयोजन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया एक समाज सेवा की पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को निशुल्क चिकित्सा देना है। मंदिर ट्रस्ट इस तरह के आयोजन पहले भी करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इस आयोजन में ट्रस्ट के पदाधिकारी सत्येंद्र प्रकाश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, ब्रिजमोहन वाशने, ज्ञानेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। क्या नाम है? मैं ब्रिजमोहन वाशने। किस तरह का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? ये श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर रघुवीरपुरी में स्थित है। यहाँ आज मेडिकल कैंप लगाया, निःशुल्क मेडिकल कैंप है। इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं सभी के निःशुल्क, और निःशुल्क ही दवा वितरण हुआ है। इसमें करीब 150-200 लोगों को आज दिखाया है। इसमें घुटनों की दर्द वाले, दांतों के डॉक्टर हैं, और जिनको डायबिटीज़ है वो सभी प्रकार के इलाज के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, और वो सबका जो है उपचार बता रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं फ्री निःशुल्क। ये रघुवीरपुरी मंदिर है, रघुवीरपुरी में स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में कैंप लगा हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र गुप्ता है, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। किस तरह का आयोजन किया गया, क्या करेंगे आप? आज अखिलेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से
मंदिर ट्रस्ट को समाज सेवा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमारे सतीश चंद्र गुप्ता डॉक्टर जो हैं, फिजिशियन हैं, एमडी हैं आयुर्वेद के, ये प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने ही निःशुल्क कैंप का आयोजन इनसे ही करवाया हम लोगों ने। इनके साथ साथ एक एएमयू के एक डेंटल सर्जन भी आए हुए हैं। तो ये सारा का सारा कैंप जो है निःशुल्क है। सभी लोगों को यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बोल रखा था। करीब 10 दिन से हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएं। और आज भी करीब 150-200 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के डॉक्टर साहब को दिखाया है। काफ़ी लोगों को डॉक्टर साहब ने फ्री में दवाई भी वितरण की है। और ट्रस्ट की तरफ से हमें यही है कि हम इस तरीके की सामाजिक पहल करते रहें और समाज में भी एक ट्रस्ट का धार्मिक के साथ साथ एक सामाजिक सहयोग भी बनाए रखें। क्या नाम है, किस तरह आज यहाँ पर कैंप लगाया है, किस संस्था द्वारा किया गया, क्या कहेंगे और कहाँ से आए हैं आप? मैं डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता, आयुर्वेदिक फिजिशियन, और होली चौक पर मेरा जानवी आयुर्वेदा वेलनेस क्लिनिक है। क्लिनिक की तरफ से आज अखिलेश्वर महादेव मंदिर में ये कैंप लगाया गया है, जिसमें जोड़ों के दर्द के मरीज, डायबिटीज़, हृदय रोग, हाई बीपी और कमर दर्द, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस, बहुत सारी समस्याओं को लेकर काफ़ी मरीजों को देखा गया। निःशुल्क? हाँ, ये मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से और जानवी आयुर्वेदा वेलनेस क्लिनिक की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। कहाँ पर किया है? अखिलेश्वर महादेव मंदिर में ये निःशुल्क कैंप किया गया है और यहाँ पर प्रत्येक मरीज को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो गया है अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करने का। अलीगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भू राजनैतिक गतिशीलता और विदेश नीति, उभरती चुनौतियां और अवसर की प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर एसके मिश्रा ने की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वाजपेयी महाविद्यालय, अलीगढ़ के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग एवं भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में भू राजनीतिक गतिशीलता और विदेश नीति, उभरती चुनौतियां और अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर एसके मिश्रा ने की, जिसका विषय भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, कुनीतियां और अवसर रहा। डॉक्टर फिरोज अहमद, प्रोफेसर भूगोल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में भारतीय भू राजनीतिक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यू स्टेट पावर और भारत के ग्लोबल और एनवायरमेंटल चेंज के प्रति दृष्टिकोण को समझाया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या को विश्व की सबसे बड़ी मानव संपदा के बदलने पर जोर दिया। अंग्रेजी विभाग की प्रभारी प्रोफेसर नीता ने अपने शोध पत्र पर हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ए स्टोरी ऑफ अमिताभ घोष नोबल्स इन रिलेशन टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज में भू राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिदृश्यों को दर्शाते हुए भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में अमिताभ घोष के नोबल्स की समीक्षा प्रस्तुत की। सत्रों का संचालन प्रोफेसर नीता, प्रोफेसर फरीद खान, प्रोफेसर MI खान, डॉक्टर ऋचा बजाज, डॉक्टर नंदिता, डॉक्टर सीमा आनंद, प्रोफेसर प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर वीना उपाध्याय ने किया। किस तरह का आयोजन किया गया, क्या किया? ये हमारे रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग वाजपेयी महाविद्यालय अलीगढ़ के तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिवसीय आयोजित की गई, जिसमें ये आयोजन रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा और इसका के प्रायोजक थे भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली, और ये 10 नवंबर को कल प्रारंभ हुई थी। उसका उद्घाटन सत्र हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व एम्बेसडर ऑफ कास्ट प्राप्त श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह त्रिपाठी जी और मुख्य वक्ता के रूप में ये श्री एसके मिश्रा जी उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक और सभी उपस्थित थे। 2 टेक्निकल सेशन कल हुए थे सायं तक, और आज 2 टेक्निकल सेशन समाप्त हो गए और उसके बाद समापन सत्र होगा। इस राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य
हमारे भू राजनीतिक गतिशीलता और भारतीय विदेश नीति उभरती चुनौतियाँ अवसर विषय पर अनेक शोधार्थियों, प्रतिभागियों और शिक्षकों द्वारा प्रस्तुति दी गई, पेपर प्रेजेंट किए गए और ये एक अवसर था जिससे कि हमारी जो भारत की विदेश नीति है उसमें एक हम अपना महाविद्यालय से जो गाइडेंस वो मिलेगी, रिसर्च पेपर मिलेंगे, उनको संयोजित करके हम भारतीय वैश्विक परिषद को भेजेंगे, जहां से कि विदेशी नीतियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सभी शोधार्थियों ने और सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। अनेक पेपर प्रेजेंट हुए हैं। हमारे सभी रिसोर्स पर्सन और चेयरपर्सन्स ने सभी ने इसका टेक्निकल सेशन का जो समापन किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय हमारा नित्य नए ऐसे कार्यों को, अकादमिक कार्यों को करता रहता है। ये एक गर्व का विषय है और हम आगे भी ऐसे ही सेमिनारों का आयोजन करके अपने महाविद्यालय को बनाए हैं और हमारे प्रबंध समिति हमेशा ऐसे कार्यों के लिए हमारे शिक्षकों को प्रेरित करती रहती है। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होती है, कोई भी धन की समस्या नहीं आती और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ कार्य करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और इसमें अल्पकाल के लिए प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुआ, लेकिन हमारी प्रबंध समिति पूरी तरीके से भरकस प्रयास कर रही है। हम हमारे जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष CA अतुल कुमार गुप्ता जी हैं और सचिव CA गौरव कुमार वार्ष्णेय जी निरंतर हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते रहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो गया अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करने का। अलीगढ़ के बाला की सराय जयगंज स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ बाला की सराय जयगंज स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम पंडित सुशील कुमार उपाध्याय द्वारा भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया गया। उसके बाद डोले पर भगवान चित्रगुप्त महाराज जी को विराजमान किया गया। शोभा यात्रा बाला की सराय से प्रारंभ होकर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बराई, खिरनी गेट पुलिस चौकी, आगरा रोड होते हुए KP इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव तरुण सक्सेना रहे। शोभा यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय सचिव तरुण सक्सेना एवं डॉक्टर अनुज गोविंद ने नारियल फोड़कर किया। पश्चिमी यूपी युवा प्रदेश अध्यक्ष राज सक्सेना ने सभी अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र सक्सेना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सक्सेना, राष्ट्रीय सचिव तरुण सक्सेना आदि को तिलक लगाकर माला पहनाकर एवं आरती पूजन कर किया गया। क्या हमें किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे यहाँ हर साल भगवान चित्रगुप्त जी की डोज की पूजा होती है। कायस्तों का भगवान चित्रगुप्त जी का भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन है और उसके उपलक्ष्य में ये हर साल मेला निकाला जाता है। भैया दूज के दिन वहाँ KP स्कूल में कलम पूजन होता है और उसके अगले इतवार को भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये बालाजीराज चित्रकूट मंदिर से लेके और KP स्कूल तक इसका हुआ है। लगभग कितने डोले हैं, कितनी झांकियाँ हैं, क्या कहेंगे? इसमें 3 झांकियाँ हैं, काली है, दो डोले हैं, 3 कालियाँ हैं, 2 डोले हैं और राधा कृष्ण की झांकियाँ, वैसी झांकियाँ हैं सब। एक मेन झांकी भगवान, ये विगत मैं समझता हूँ 50 वर्षों से चला रहा है। अशोक सक्सेना किस तरह शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे आप? चित्रगुप्त महाराज की, हमारे कायस्थों के वंशज हैं, उनकी हम शोभा यात्रा निकालते हैं। रजत सक्सेना ही हमारे अध्यक्ष हैं जिले के, इन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्य होता है। कितने समय से चली आ रही है शोभा यात्रा? करीब 25 साल से। कितने डोले हैं, कितनी झांकियाँ हैं, क्या कहेंगे? 3 कालियाँ हैं, 3 डोले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। महानगर अलीगढ़ के मध्य स्थित भव्य श्री वाष्णेय मंदिर की गौशाला में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ माता का पूजन विधि विधान से किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। महानगर अलीगढ़ के मध्य स्थित भव्य श्री वाष्णेय मंदिर की गौशाला में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर
गौ माता का पूजन विधि विधान से किया गया। श्री वार्ष्णेय मंदिर के प्रवक्ता भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक के अनुसार प्रातः से ही गौ माता का श्रृंगार चुनरी एवं मालाओं के साथ किया गया। श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा व पंडित महेश ब्रह्मचारी जी ने गौ माता का पूजन वैदिक रीति से विधि विधान से कराया। भक्तों ने गौ माता का भोग गुड़, चना, हरा चारा, फल आदि से लगाया। इस अवसर पर गौ माता की आरती भी की गई। कई जोशीले भक्तों ने सोशल मीडिया पर प्रेषित करने के लिए गाय माता के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर श्री वार्ष्णेय मंदिर के व्यवस्थापक श्री राधे श्याम गुप्ता स्क्रैप वाले, गुलाबचंद सुपारी वाले, ब्रजेश कंटक, राहुल स्क्रैप, नीरू गुप्ता स्क्रैप, भुवनेश वार्ष्णेय आदि लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने गौ माता का पूजन किया। जय श्री राधे। हाँ, क्या नाम है आपका? वो अष्टमी मनाया है, क्या कहेंगे वो अष्टमी पर्व को? सर्वप्रथम सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। मेरा नाम भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक और हम इस समय श्री वार्ष्णेय मंदिर के सामने गौशाला पर यहाँ पर हैं उपस्थित और यहाँ गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर कई भक्त गौ माता की हमारी पूजन कर रही हैं, चरण छूकर आशीर्वाद भी ले रही हैं, साथ में गुड़ चना का भोग लगा रही हैं, माल्यार्पण भी कर रही हैं, चुनरी से उनका श्रृंगार भी कर रही हैं, रोरी चावल लगाकर गौ माता का आशीर्वाद भी ले रही हैं। क्या उनकी खास माना गया? क्या हम सभी भगवान श्री कृष्ण के पूजक हैं, पूजने वाले हैं और हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब गौ माता की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ करते आए हैं और आज भी हम गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर यह पूजन का कार्यक्रम विधि विधान के साथ कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व है। ये कार्तिक मास की अष्टमी को मनाया जाता है ये पर्व। इसमें हम गैया मैया को आटे की लोही और गुड़ की डेली, पालक सब कुछ खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन हम उनकी परिक्रमा भी करी जाती है। आज के दिन गोपाष्टमी का पर्व बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि आज के दिन ही कान्हा जी ने गैया को चराया था। आज के दिन ही वो चराने लेकर गए थे गैया मैया को। खास इसलिए माना गया है क्योंकि गाय कान्हा जी को बहुत प्यारी थी, तो इसलिए भगवान जी ने ये पर्व बनाया कि हम लोग भी इस पर्व को मतलब इस सेवा को करें गैया मैया की। हिमानी वार्ष्णेय। क्या नाम है? हाँ, यशोदा वार्ष्णेय। आज गो अष्टमी किससे पूजा किया थी, क्या कहेंगे आप? कृष्ण जी जो अपने गाय चराने के लिए वहाँ लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो इस वजह से कृष्ण जी का और गौ चरण का बहुत महत्व है, तो इस वजह से गौ की पूजा की जाती है। माना गया क्या? तो कृष्ण जी की जो पूजा होती है, कृष्ण जी जब गौ चराने जाते थे तो इसी वजह से तो खास माना जाता है कि गौ की पूजा जैसे कृष्ण जी के साथ साथ भी गौ की भी पूजा की जाती है। आज गौ चरण 8 हैं, तो इसलिए आज गौ की पूजा की जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।